हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हमारी मैथ्स 500 सीरीज़ की क्लास नंबर 34। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिर्फ 500 क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि हम इसमें कवर कर रहे हैं 500 क्वेश्चन के थ्रू। जो सारे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं पेपर में ना, उन चीज़ों को कवर किया जा रहा है कम क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? बेसिकली टाइम कम है, तो सबसे पहले तो आपको सारे कॉन्सेप्ट को एक बारी गो थ्रू करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस वाले जोन में जाना पड़ेगा और उसके बाद आप मॉक वाले जोन में जाओगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले तो आप एटलीस्ट ये तो करो कि कम टाइम के रहते हुए सारे कॉन्सेप्ट को एक बारी गो थ्रू कर लो। ठीक है, और दूसरा, जिन बच्चों की प्रिपरेशन पहले हो चुकी है, एक बारी कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सीरीज फॉलो करना चाहते हैं, तो वो बच्चे भी ये सीरीज फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वहां पर पूछ सकते हैं, या क्या नाम है, अगर आप पीडीएफ से भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। ये देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्लास में था। ठीक है, इसमें एरर हो गया था तो इसलिए दोबारा लिया गया ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा सॉल्व करा देता हूँ। क्वेश्चन था, इन अ कलेक्शन ऑफ रेयर कॉइन्स देयर इज वन गोल्ड कॉइन्स फॉर एवरी 4 नॉन गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स हैं और नॉन गोल्ड कॉइन्स हैं। रेशो दिया हुआ है, अगर ये एक होता है तो वे 4 होते हैं। ठीक है, उसने बोला इफ 20 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड टू द कलेक्शन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू दैट ऑफ नॉन गोल्ड कॉइन्स विल बी 2:3। 2:3 हो जाता है। ठीक है, कितने 20 गोल्ड कॉइन ऐड किए गए हैं। नॉन गोल्ड कॉइन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो यानी कि नॉन गोल्ड कॉइन जो पहले थे वो बाद में भी उतने ही होने चाहिए। पहले 4 दिख रहा है हमें रेशो में, बाद में 3 दिख रहा है, तो रेशो बराबर कर लेते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो जाएगा आपका 3:12 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 8:12। सही है। अब देखो कितने का फर्क आ रहा है गोल्ड कॉइन्स में, 5 का। क्वेश्चन में दिया हुआ है 20, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 4 निकल के आ गई। आपसे पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन विल नाउ बिकम। अब कलेक्शन में कितने कॉइन्स हो गए ये आपको बताना है। अब इतने कॉइन्स हैं, यानी कि 8 और 12 कितना हो जाएगा 20। एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 4 थी, तो 20 की कितनी आएगी 20 इंटू 4, यानी कि 80। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में इस क्वेश्चन में एरर हो गया था तो इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज की क्लास, और ये है क्वेश्चन नंबर 1। बोल रहा है WXYZ इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच XQ एंड ZP आर परपेंडिकुलर टू WY। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। WXYZ। ठीक है, WY कर डायगोनल है एक, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है XQ एंड ZP आर परपेंडिकुलर। XQ है एक और ZP है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है XQ और ZP। XQ इज इक्वल टू ZP भी दिया हुआ है आपको, ये साइड इसके इक्वल दी हुई है आपको। ठीक है, दूसरा चीज देखो, बोल रहा है डायगोनल ZX एंड WY इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ZX एंड WY इंटरसेक्ट ईच अदर एट O पॉइंट, वे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, OX की वैल्यू 12 दी हुई है आपको। OX यानी कि इसकी साइड की वैल्यू दी हुई है आपको 12। ठीक है, आपको फाइंड आउट करनी है ZX की वैल्यू। ZX की वैल्यू यानी कि यहां से लेके यहां तक का, इस डायगोनल का आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखना, ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं आपके पास, क्योंकि इसी 2 ट्रायंगल में कुछ चीजें दी हुई है। ये वाली साइड इसके इक्वल दी हुई है, ZP इज इक्वल टू QX दिया हुआ है, OX की वैल्यू 12 दी है आपको। ठीक है, तो इन्हीं ट्रायंगल्स में कुछ करना पड़ेगा। दूसरा, ये दोनों 90 डिग्री है, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल इक्वल है, जो बचा हुआ तीसरा एंगल है वो भी इसके इक्वल आ जाएगा, तीसरे के इक्वल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आपका एंगल PZO बराबर है एंगल OXQ के। ठीक है, अब देखना आपकी साइड ZP बराबर है किसके XQ के। ठीक है, जो कि गिवन थी। तीसरा देखो, ये जो एंगल है ZPO, एंगल ZPO ये बराबर है एंगल XQO, दोनों 90 डिग्री हैं क्योंकि। ठीक है, अब ये तीनों चीजें इक्वल होने के साथ आपको क्या समझ में आएगा, ट्रायंगल ZPO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल XQO के बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, या एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी बोल सकते हो उसको।
अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सारी चीजें इस वाले ट्रायंगल की उस वाले ट्रायंगल के इक्वल होगी। जब OX 12 है तो आपकी OZ कितनी हो जाएगी, ये भी 12 हो जाएगी। आपसे पूछा है ZX की वैल्यू, ZX क्या है, OZ प्लस OX ही तो है, यानी कि 12 प्लस 12 यानी कि 24 वैल्यू आएगी आपकी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोल रहा है अ ट्रायंगल ABC इज मेड ऑन अ सर्कल वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। AB डायमीटर दिया हुआ है, BC इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, C है ये रेडियस के बराबर है, तो ये पूरा डायमीटर होगा तो ये 2r के इक्वल होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल होता है प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो 90 डिग्री हो गया। आपसे पूछा है एंगल ABC इज इक्वल टू एक्स ऑफ एंगल BAC, एक्स की वैल्यू निकाल दो आप। ठीक है, आपसे ये पूछा है। अब ध्यान से देखना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस है, ये r स्क्वायर है, तो ये क्या आएगा, अंडर रूट 2r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आएगा, यानी कि अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3r स्क्वायर आएगा, यानी कि अंडर रूट 3r इसकी वैल्यू आएगी। सही है। अब दूसरा देखो, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको एंगल ABC, ये भी तो एंगल चाहिए। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप ध्यान देना, अगर मैं इसको एंगल CAB की बात करूं तो ये वाला एंगल क्या होगा, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हो तो ये वाला एंगल जब आपको निकालना है तो आप साइन एंगल यूज करते हो, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है साइन एंगल CAB। परपेंडिकुलर क्या है आपका r, अपॉन हाइपोटेनस क्या है 2r, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। एंगल CAB क्या हो गया 1/2, तो यानी कि साइन ऑफ यूज किया था हमने, साइन थीटा यूज किया था 1/2, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई 1/2, कहां पर सेटिस्फाई होता है 30 डिग्री पे, यानी कि ये वाला जो एंगल लिया था इसकी वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा 60 बचेगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से आ जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, एंगल ABC आपका कितना है 60 डिग्री, 60 इज इक्वल टू एक्स, एंगल BAC की वैल्यू है 30। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 60/30 यानी कि 2। ये आपका आंसर है, ऑप्शन बी सही है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है, बोल रहा है एवरी मंथ अ मैन कंज्यूम 20 kg ऑफ राइस एंड 8 kg ऑफ व्हीट, द प्राइस ऑफ राइस 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट। ये दिया हुआ है प्राइस दोनों का, ठीक है, रिजल्टिंग इन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 300 पर मंथ फॉर राइस एंड व्हीट कंबाइंड। ठीक है, दोनों का साथ मिलके 300 रुपए खर्चा होता है। ठीक है, अब देखो दिया क्या क्या हुआ है, प्राइस की बात कर रहा था वो, किसका, राइस का और व्हीट का। 20% है व्हीट के कंपैरिजन में, अगर व्हीट का प्राइस 100 होता तो राइस का प्राइस 20 होता, रेशो आएगा 1:5। ये तो प्राइस आ गया। क्वांटिटी क्या थी, राइस यूज कर रहा था 20 kg और व्हीट यूज कर रहा था 8 kg। अगर सपोज करो इसको 1x और 5x मान लो आप, तो टोटल अमाउंट कितना आएगा अब 20 × x 20x और इधर आएगा 40x। दोनों का सम आपको कितना दिया हुआ है, कितना खर्चा हो रहा है 300 रुपए खर्चा हो रहा है, 300 के इक्वल रख दो। ठीक है, 60x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 300x, सॉरी 300, x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 5। तो अब आप प्राइस निकालोगे तो इसका कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करो तो व्हीट का प्राइस हो गया 25 रुपए और इसका हो गया 5 रुपए। ठीक है, अब उसने बोला इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाय 20%, व्हीट का प्राइस इंक्रीज हो गया 20% से, 20% से इंक्रीज हो कितना हो जाएगा 1/5 निकालोगे, यानी कि प्राइस 30 हो जाएगा 25 से। बोल रहा है व्हाट परसेंटेज रिडक्शन इन द राइस कंजम्पशन इज नीडेड टू मेंटेन द सेम एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए। देखो अब यूज कर रहा है वो बेसिकली 30 रुपए प्राइस हो गया, ठीक है, लेकिन व्हीट का कंजम्पशन तो सेम है। ठीक है, तो व्हीट पे खर्चा कितना हो जाएगा, 30 रुपए का प्राइस हो गया 8 रुपए के हिसाब से 240 रुपए खर्चा हो जाएगा, यानी कि राइस के लिए खर्चा करने के लिए अब उसके पास बच रहे हैं सिर्फ 60 रुपए, क्योंकि 300 रुपए ही खर्च कर सकता है, 60 रुपए खर्चा कर रहा है। लेकिन अब ये चीज और बोल रहा है कि उसकी कंजम्पशन कितनी कम करेगा, उसका प्राइस सेम रहना चाहिए। ठीक है, राइस का प्राइस 5 रुपए ही है, टोटल 60 रुपए खर्च कर सकता है, तो 60 डिवाइड बाय 5 यानी कि 12 kg कंजम्पशन अब आ जाएगा राइस की। पहले थी 20, अब हो गई है 12, कितने से घट गई 8 से, किस पे 20 से, इंटू 100 निकालने के लिए परसेंटेज 20 से काटोगे 5, 8 पंजे 40, यानी कि 40% उसको अपनी कंजम्पशन डिक्रीज करनी पड़ेगी, किसकी, राइस की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है, अ थीफ टेक्स ऑफ इन ऑन हिज बाइक एट अ सर्टेन स्पीड आफ्टर सीइंग अ पुलिस कार एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर। पुलिस की गाड़ी यहाँ पर है, दोनों के बीच में 250 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पर चोर है। द पुलिस कार स्टार्ट्स चेजिंग द थीफ एंड कैचेज हिम। इफ द थीफ रन्स 1.5 किलोमीटर बिफोर बीइंग कॉट, यानी कि वो 1.5 किलोमीटर और चल भाग लेता है जब उसे पकड़ा जाता है उससे पहले। एंड द स्पीड ऑफ पुलिस कार इज 70 किलोमीटर पर आवर। 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है पुलिस वाले की। बोल रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ थीफ बाइक। थीफ की बाइक की स्पीड क्या होगी ये आपको बताना है। अब देखो, सपोज करो यहां से उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर। हमें पता है ये जो डिस्टेंस होता है इसको खत्म करना होता है। इसको खत्म करने के लिए आपको ये देखना है कि जो एक्स्ट्रा स्पीड होती है वो यूज होती है। दूसरा आपको क्या चीज बोल रहा है, वो 1.5 किलोमीटर आगे भाग गया था थीफ। तो याद रखना, जितने टाइम में पुलिस वाला यहां से यहां तक चल रहा है उतने टाइम में चोर यहां से यहां तक चल रहा है। तो यहां से यहां तक चलने के लिए पुलिस वाले को कितना टाइम लग रहा है, 1.5 किलोमीटर, ये 250, 1750 मीटर चल रहा है। स्पीड है उसकी 70 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5/18 कर लो, 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये है बेसिकली कितना टाइम जो पुलिस वाले को लग रहा है। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए जो चोर को टाइम लग रहा है 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने में। 1.5 किलोमीटर मतलब 1500 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस ये रहा, स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, 5/18 कर लोगे, वो भी मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। बाद में जाके हम कन्वर्ट कर लेंगे उसको किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये तो एग्जैक्टली काट ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, उसके बाद देखो, 10 से 10 ये कट गया, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 25 से काटोगे 25 छिका 150, आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 60 किलोमीटर पर आवर निकल के आ गई। यानी कि जो चोर की स्पीड है वो 60 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 30 आवर्स रिस्पेक्टिवली। एक पाइप ए है 20 घंटे में भरता है, एक पाइप बी है 30 घंटे में भरता है। बोथ पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक बट व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल, 1/3 फुल है टैंक, तो लीकेज डेवलप हो गई है। एलसीएम लोगे सबसे पहले तो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1/3 टैंक फुल हो गया। 1/3 टैंक फुल का मतलब क्या है, इसका 1/3 कितना होगा, 20 यूनिट पानी भर चुका है उसमें। ठीक है, फिर उसने लीकेज डेवलप हो गई है वहां पे, उससे क्या हो रहा है, 1/4 ऑफ द वाटर सप्लाइड बाय बोथ द पाइप्स गोज आउट। टोटल कितना सप्लाई हो रहा है, 5 यूनिट पानी सप्लाई हो रहा है, इसका 1/4 यानी कि 5/4 जो है वो लीकेज में चला जा रहा है। तो जो पानी उसमें रह रहा होगा वो कितना होगा, टोटल 5 है, 5/4 लीकेज में वेस्ट हो गया, तो कितना बचा, 5 चौक 20, 20 में से 5 गया 15, 15/4 बचा हुआ है पानी जो हेल्प करेगा टैंक को भरने में। अब आपसे पूछा है फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक। टोटल टाइम बताना है कि जो लगेगा टैंक को फिल करने में। पहले तो ये देखना जो 20 यूनिट पानी भरा गया उसमें कितना टाइम लगा होगा, 5 की स्पीड यूनिट की स्पीड से पानी भर रहा है, तो यानी कि यहां तो लग गए 4 घंटे। ठीक है, अब उसके बाद 40 यूनिट पानी और भरना है। स्पीड क्या है भरने की, ये है 15/4 डिवाइड बाई 15 इंटू 4, 5 15, 5 40, 8 चौक 32/3, यानी कि 4 तो ये हो गया और 32/3 पहले का हो गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 10 2/3, 4 साथ में, तो यानी कि 14 2/3 आपका आंसर आएगा निकल के। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सही है, थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है क्योंकि पहले बोल रहा है 1/3 फुल हो गया, फिर बोल रहा है 1/4 पानी लीकेज हो रहा है, और फिर टोटल टाइम पूछ रहा है ना कि रिमेनिंग टाइम। तो ये वाली चीज कभी काउंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है, बोल रहा है कस्टमर पेज 975 इन इंस्टॉलमेंट, द पेमेंट इज डन ईच मंथ 5 रुपीज लेस देन द प्रीवियस मंथ। ठीक है, इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी हुई आपको 100 रुपीज, हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू पे द एंटायर अमाउंट। कितना टाइम लगेगा पूरा अमाउंट पे करने में। पहली इंस्टॉलमेंट शुरू करी है उसने 100 रुपए से, तो दूसरी देगा 95, ऐसे करते करते इंस्टॉलमेंट वो चुका देगा। तो आपको क्या करना है, बेसिकली इसका सम निकालना है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन कितना है आपका 975 चुकाना है, n/2 ट्वाइस ऑफ ए यानी कि 200 हो जाएगा, प्लस n-1, डी की वैल्यू क्या है -5। इन दोनों का डिफरेंस लेते ना a2 - a1,
n/2 200, ये हो जाएगा -5n, ये हो जाएगा आपका +5। इस 2 को हटा के इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 1800 और 1950 हो जाएगी। यहां से देखो क्या आएगा, 1950 इज इक्वल टू -5n², ये हो जाएगा 205 प्लस 205n। ठीक है, इसको सबको उधर ले चलते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगी 5n² माइनस 205n प्लस 1950 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, बस आपको n की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व कर लेते हैं। 5n² कैसे स्प्लिट करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको स्प्लिट करते हैं। ठीक है, स्प्लिट करके देखो, ध्यान देना आपका ऑप्शन में से ही कोई ना कोई आंसर आएगा। 1950 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, 19 पंजे 95 हो जाएगा, 95 से हो गया, 5 बजे 25 हो जाएगा, 250 हो गया, 9750 हो जाएगा, है ना। इसको आपको ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस करके आपका आना चाहिए 205 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपका 9750, ऐसे स्प्लिट करना है इसको। ठीक है, अब देखो अगर आप 26 दिया हुआ है ना, 26 भी लोगे अगर आप, 26 के साथ आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप 205 देखते हो, या आप ये कर सकते हो इसमें से 5 कॉमन ले लो, 5 का हमें जरूरत ही क्या है, हटा देते हैं उसको, तो थोड़ा छोटा हो जाएगी, है ना, नंबर फाइंड आउट करने में आसान रहेगा। 5 कॉमन लोगे तो यहाँ n² बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 41n प्लस यहाँ से जाएगा 5 3 15, 5 9 390 इज इक्वल टू 0। अब देखो नंबर छोटा हो गया तो आप स्प्लिट कर सकते हैं, n² माइनस प्लस करके आना चाहिए आपका 41 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 390। तो क्या हो सकता है, अब अगर आप 20 और 21 लोगे तो देखो ध्यान से देखना, 20 और अगर मैंने 21 लिया तो ये कितना हो जाएगा, 400 से ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि ये तो बात नहीं बन रही है, तो पास पास नंबर तो नहीं हो सकते। दूसरा देखो, अगर मैं 25 या 26 ले लेता हूं तो मुझे दूसरा नंबर लेना पड़ेगा कितना, 15, 15 छिके 90, 9 गया, 15 दूनी 30 और 39, 390 आ गया, 26 और 15 वो नंबर है, क्या होगा -26n माइनस 15n प्लस 390 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लेंगे, n-26 बचेगा, -15 कॉमन ले लेंगे, n-26 बचेगा। n की वैल्यू एक आएगी आपके पास 26 और एक आएगी आपके पास 15। अब सही कौन सी होगी, देखो 26 अगर वैल्यू होगी तो यानी कि 26 टर्म्स पे जाके, जो ये चल रहा है ना पहली टर्म दूसरी टर्म, 26 पे जाके खत्म हो जाएगी। 26 टर्म को लिखने का तरीका क्या होता है, a प्लस 25d लिखते हैं उसको। a कितना है आपका 100 प्लस 25, d की वैल्यू कितनी है आपकी -5। ठीक है, सही है भाई। अब देखो ये चीज निकल के क्या आएगी, जो वैल्यू आनी है वो लास्ट टर्म तो पॉजिटिव रहेगी ना भाई, 0 से नीचे तो नहीं जा सकती इंस्टॉलमेंट, 0 से नीचे थोड़ी ना देगा वो कभी। ठीक है, 100 ये हो गया, 25 पंजे 125 हो गया, यानी कि -125 हो गया, तो -25 वैल्यू होगी, -25 तो आ ही नहीं सकती, यानी कि ये वैल्यू गलत है। 15 देखोगे, 15 आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगर आप इसको कैलकुलेट भी करके देखोगे तो 15 तक जाके उसका सम करके देखना, अगर आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से भी करना है, 15 टर्म्स लिखना, उनका सम कर लेना, आपका 975 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, बोल रहा है स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 4 स्टॉक, अ स्टॉक ए रिप्रेजेंट 20% ऑफ द पोर्टफोलियो एंड हैज अ रिटर्न ऑफ 6%। स्टॉक ए दिया हुआ एक, ठीक है, उसके बाद स्टॉक बी की बात कर रहा है, स्टॉक सी की भी बात कर रहा होगा और स्टॉक डी की बात कर रहा है ना। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई ये देख लेते हैं। उसने बोला 20% ऑफ द पोर्टफोलियो है, सपोज करो पोर्टफोलियो 20%, तो ये दिखाई दे रहा है मेरे को, 30% ये दिखाई दे रहा है, उसके बाद 20% ये दिखाई दे रहा है और स्टॉक डी रिमेनिंग है। ठीक है, 30 ये है, 30 20 50 हो गया, 20 ये हो गया और 30 50 ये हो गया, तो टोटल सपोज करो 100 थे, तो 30% अगर इसके पास, सॉरी 20% इसके पास आएगा तो 20 वैल्यू आई होगी। अब इसका 6% रिटर्न दे रहा है वो, ठीक है, अब इसकी एक जीरो फालतू ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि आप 6% जब निकालोगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो यानी कि इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 200। 6% का ये रिटर्न दे रहा है, तो कितना आएगा, 12 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है स्टॉक बी रिप्रेजेंट 30%, तो यानी कि 300 हो जाएगा। रिटर्न है 8% का, 8% का रिटर्न है, यानी कि 24 का रिटर्न दे रहा है ये। स्टॉक सी दे रहा है 200, रिटर्न कितना है 4% का, यानी कि 4% मतलब 8। स्टॉक डी कर रहा है 30% वैल्यू, यानी कि 300। नेगेटिव रिटर्न ऑफ 5%, नेगेटिव 5% दे रहा है, कितना हो जाएगा, यानी कि -15। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न कितना आया है ये आपको बताना है।
अब देखो टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 1000, पहले कितना बढ़ गया, 12 बढ़ गया, 24 बढ़ गया और 8 बढ़ गया, 12 8 20 हो गया, 20 और 20 40, 44 बढ़ गया, 44 में से 15 और चले गए, कितने बचे, 29 बच गए, यानी कि 29 पॉजिटिव में बढ़ा है। 29 किस पे बढ़ा होगा, 1000 पे, 29 बढ़ गया 1000 पे, परसेंटेज निकालने के लिए 200, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गई, डेसिमल आ जाएगा, 2.9% एवरेज में बढ़ा है, वही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोल रहा था सैलरीज ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर अमाउंट इतना, पी एंड क्यू सेव्स इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरी, इफ पी इज एक्सपेंडिचर इज 1.5 क्यूज एक्सपेंडिचर, इन दोनों का रिलेशन दिया हुआ है, पी के एक्सपेंडिचर का क्यू के एक्सपेंडिचर से। ठीक है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ पी सैलरी टू क्यू सैलरी, पी और क्यू की सैलरी का रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। पी और क्यू की बात कर रहा है, सैलरी की बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है और सेविंग की बात कर रहा है ना। ठीक है, अब देखो अगर मैं मान लेता हूं ये 100x है इसकी सैलरी और इसकी है 100y। ठीक है, उसने बोला पी और क्यू सेव करते हैं 64%, ये सेव कर रहा है, ये 64% यानी कि सेविंग हो जाएगी 64x, ये हो जाएगी 44y। ठीक है, फिर बोला है उसने एक्सपेंडिचर कितना आएगा निकल के, जब सैलरी इतनी है सेविंग इतनी होगी तो बचा हुआ एक्सपेंडिचर होगा, बचा हुआ एक्सपेंडिचर कितना है 36x, यहाँ पर कितना है 56y। अब इन दोनों में कोई रिलेशन दिया हुआ है, पी का जो एक्सपेंडिचर है, पी का एक्सपेंडिचर 36x दिया हुआ है और क्यू का एक्सपेंडिचर 56y है हमारे पास। पी का एक्सपेंडिचर 1.5 टाइम्स है क्यू के 1.5 टाइम्स है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। ये बेसिकली आपका पी का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ये क्यू का है, उस क्वेश्चन में बोला है पी का जो एक्सपेंडिचर है वो 1.5 गुना है, तो अगर मैं इसका 1.5 गुना कर दूंगा तो बराबर हो जाएगा। तो ये भाई ये क्यू है ना, तो अगर मैं क्यू के एक्सपेंडिचर का 1.5 गुना कर दूंगा तो पी के बराबर हो जाना चाहिए, समझ रहे हो। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो, एक्स और वाई का रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, वो निकाल लेते हैं, एक्स यहाँ पे वाई नीचे आ जाएगा, उधर है 1.5 इंटू 56 अपॉन 36। ठीक है, हटाओ इसको, 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से काटोगे 12 आ जाएगा, 4 से काटोगे 4 तिया 12, 14 चौके 56, 2 से काटोगे 7 आ जाएगा, यानी कि 7/3 आएगा। ठीक है, एक्स और वाई 7:3 आएगा, 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 700, 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 300, 700 + 300 यूनिट की वैल्यू यानी कि 1000 है, 1000 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 960000। ठीक है, क्या आपसे पूछा है, सीधा सीधा रेशो पूछा है, 700 और 300 है ना, सीधा रेशो निकालना है, हमें एग्जैक्ट सैलरी थोड़ी ना निकालनी है, तो इन दोनों की सैलरी का रेशो 700:300 है, क्या होगा, यानी कि 7:3 होगा। हमें वैल्यू निकालनी नहीं है, हमें रेशो निकालना है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, ये करो ही मत, हटाओ इसको। ठीक है, रेशो निकलना था, निकल गया। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है इफ राम परचेजेज अ फैन ही गेट्स 8% डिस्काउंट, 8% का डिस्काउंट मिलता है उसे, हाउएवर ही परचेजेज 3 फैंस ही गेट 6% ऑन फर्स्ट, 10% ऑन सेकंड, 12% ऑन थर्ड। इफ द प्राइस पेड बाय राम फॉर 3 फैंस इज 6800, ठीक है 6800 रुपीज का प्राइस पे कर रहा है वो, देन व्हाट विल बी द मार्क्ड प्राइस ऑफ ईच फैन, हर एक फैन का मार्क्ड प्राइस कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, पहले क्या कंडीशन दी हुई है, अगर वो फैन खरीदता है तो उसको 8% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, और वो 3 फैन खरीद रहा है, कुछ 6%, 10% और 12% का डिस्काउंट मिल रहा है अलग अलग। ठीक है, तो अगर सपोज करो 1000 रुपये का फैन था, पहले केस में उसको बोला 6% का डिस्काउंट मिल रहा है, 6% का डिस्काउंट मतलब 60 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है उसको। ठीक है, दूसरा फैन है 1000 रुपये का, फिर बोला उसने 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, 10% का मतलब क्या है 100 रुपये, तीसरा भी 1000 रुपये का था, उसने बोला 12% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 120 रुपये। कितनी वैल्यू बचेगी यहाँ पे आपके पास 940, यहाँ पर कितनी बचेगी 900, यहाँ पर कितनी बचेगी 880। ठीक है, उसने कितना पे किया है 6800 रुपये। ठीक है, 6800 रुपये भी है, इसकी वैल्यू टोटल कितनी होगी 9 और 9 18, 18 और 8 26 हो जाएगा, 2600 तो ये हो गया, 2600 के बाद 27 हो जाए, 2720 हो गया, 2720 की वैल्यू आपको दी हुई है 6800। ठीक है, 6800 अपॉन 2720, ये आपको क्या निकालना है मार्क प्राइस ऑफ ईच फैन, हमने क्या लेट किया था 1000, तो 1000 की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, 10 से 10 ये कैंसिल आउट हो जाएगी, किससे काट दोगे 8 से काटोगे
8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 8 64, 8 पंजे 40। ठीक है, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 2 से इसको काट दोगे कितना हो जाएगा 500। 500 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 2500 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है पी एंड क्यू आर सेंटर ऑफ टू सर्कल हुज रेडियस आर 7 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल्स मीट पी क्यू एक्सटेंडेड एट ए, देन ए डिवाइड्स पी क्यू। ए पी क्यू में कैसे डिवाइड करेगा ये आपको बताना है। देखो ये तो साफ पता चल गया, एक्सटेंड करके ए पॉइंट तक गया है, एक्सटेंड करके ए पॉइंट तक गया है, तो ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो डिवाइड तो करेगी एक्सटर्नली में, यानी कि ये वाले दो ऑप्शन तो आप काट सकते थे देखते ही। दूसरा थ्योरम यूज हो रही है यहाँ पे, जब इस तरह का केस बनता है तो जो भी जिस तरीके से डिवाइड करती है, जो बाहर का पॉइंट है वो बेसिकली डिवाइड करता है उनके रेडियस के रेशो में ही। रेडियस का रेशो क्या है 7:3, तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगी 7:3 में। ये सीधी सीधी थ्योरम होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, थ्योरम याद होनी चाहिए, नहीं तो उसके अलावा तो कंफ्यूज ही होते रहोगे, फिगर बनाओगे सोचोगे कैसे एक्सटर्नली डिवाइड हो रही है। ठीक है, रेशो बनाने की कोशिश करोगे, लेकिन सीधी सीधी थ्योरम होती है ये। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है सीमा वॉक्स अराउंड अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 3 राउंड्स पर आवर व्हाइल प्रिया रन्स अराउंड इट एट द रेट ऑफ 8 राउंड्स पर आवर। दे स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट एट 11:54 PM। दे शैल फर्स्ट क्रॉस ईच अदर एट। पूछ रहा है कि पहली बार वो एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे, उसकी टाइमिंग बता दो आप। ठीक है, देखो रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी सबसे पहले तो। यहाँ पे आपको सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, एक 8 की स्पीड से चल रहा है, एक 8 राउंड काट रहा है पर आवर, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी 5 राउंड पर आवर। ठीक है, अब देखो जब उसको नेक्स्ट बार उसको क्रॉस करना है तो यानी कि उसको कंप्लीट एक चक्कर एक्स्ट्रा काट के वापस आना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चक्कर एक्स्ट्रा काटना है और रिलेटिव स्पीड है 5 राउंड पर आवर की, तो यानी कि कितना टाइम लगेगा भाई। अगर एक चक्कर एक्स्ट्रा है तो 1/5 कितना हो गया, 12 मिनट लगने चाहिए, 1/5। ठीक है भाई, एक राउंड एक्स्ट्रा काटना है कंप्लीटली उसे। ठीक है, और 5 राउंड पर आवर की स्पीड जो है वो रिलेटिव स्पीड है आपकी। 1/5 कितना होगा 60 का, 60 का 1/5 करना है ना बेसिकली आपको, 12 मिनट ही तो होंगे। सही है, तो 12 मिनट बाद वो मिलेंगे। तो अगर आपको 11:54 पे स्टार्ट किया है तो 12 मिनट ऐड कर दो इसके, तो 6 मिनट ऐड करोगे तो 12 बज जाएंगे, और फिर 12:06 आपका आंसर आना चाहिए। और वो AM नहीं PM होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो, क्योंकि यहाँ पर PM है। ठीक है, तो 12 बजे बाद AM होगा, PM नहीं होगा। ठीक है, सी आएगा, PM के बाद AM चालू हो जाएगा ना, तो 12:06 AM पे वो मिलेंगे, और ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। समझे, इस चीज को ध्यान से समझ लेना बस, कि जो एक एक्स्ट्रा राउंड काट के आना है उसको, तभी वो उसके साथ मीट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा राउंड काटने के लिए जो चीज यूज हो रही है वो है ये 1/5, रिलेटिव स्पीड है 5 और एक एक्स्ट्रा राउंड काटना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है शॉपकीपर हैज अ फॉल्ट ऑफ 100 ग्राम इन अ 3 kg वेट। ही सोल्ड 3 kg ऑफ पोटैटोज टू चारू यूजिंग द सेम फॉल्टी वेट फॉर ₹46। यानी कि SP तो आपको समझ में आ रहा है 46 रुपीज है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द पोटैटोज फॉर द सेलर वॉज 12 पर kg, 12 रुपए पर kg है उसका प्राइस। तो 3 किलो के लिए कितना हो जाएगा 36 पर kg, लेकिन वो एक्जैक्टली 3 किलो थोड़ी ना दे रहा है, वो बेसिकली 100 ग्राम कम दे रहा है, तो यानी कि 2900 ग्राम की वैल्यू निकालनी है। ये बेसिकली आपकी वैल्यू कितनी है 3000 ग्राम की, तो आपको 2900 ग्राम की निकालनी है, तो 2900 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, 6 से काटोगे 6 6 36, 6 5 30, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो 9 6 54, 5 करेगा 6 दूनी 12 और 5 17 अपॉन 5। तो एग्जैक्ट CP निकालना है जो आपको फॉल्टी वेट यूज करने के बाद उसको CP कितना पड़ रहा, तो वो ये आएगा एग्जैक्टली। ठीक है, डिवाइड कर लो, 5 3 15, 24 बचा, 5 चौके 20.8 आएगा। अब देखो 34.8 की चीज उसने 46 रुपए में बेच दी, आपसे पूछा है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, माइनस करना पड़ेगा। 35 मान लो 11.2 आ रहा है माइनस करके, ये उसका प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है, बोल रहा है द टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स विद डिफरेंट यूनिफॉर्म फ्लो रेट्स व्हाइल द फर्स्ट 2 पाइप्स आर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। दे फिल द टैंक इन द सेम ड्यूरेशन दैट द थर्ड पाइप टेक्स टू फिल इट अलोन। ठीक है, बोल रहा है द सेकंड पाइप कैन फिल द टैंक इन 5 hours क्विकर देन द फर्स्ट पाइप येट 4 hours स्लोअर देन द थर्ड पाइप। व्हाट इज द टाइम नीडेड फॉर द फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक। ठीक है, सपोज करो फर्स्ट पाइप को x hours लगते हैं। ठीक है, सेकंड को कितना लगेगा, देखो क्या बोल रहा है, सेकंड पाइप कैन फिल द टैंक इन 5 hours क्विकर देन द
फर्स्ट पाइप, इससे 5 घंटे स्पीड से बढ़ देगा, तो यानी कि ये कितने में भर देगा, x-5 में। थर्ड वाले की बात कर लेते हैं, थर्ड वाला कितने में भरेगा, ये है बेसिकली जो सेकंड पाइप है ना 4 घंटे स्लोअर है थर्ड पाइप से, तो थर्ड पाइप फास्टर होगा, यानी कि इसमें से x-5 -4 करना पड़ेगा आपको, यानी कि ये होगा x-9, ये इतने घंटे में भर देगा। ठीक है, ये बन गया। अब देखो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एक चीज आपको ये दी है, फर्स्ट 2 पाइप जब साथ में ऑपरेट करते हैं वो सेम टाइम में भरते हैं थर्ड पाइप के, तो साथ में भरते हैं 1/x फर्स्ट पाइप है, 1/x-5 सेकंड पाइप है, साथ में भरेंगे थर्ड पाइप के इक्वल होना चाहिए, 1/x-9 के इक्वल होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू निकाली, क्योंकि हमने x लेट किया था किसका, फर्स्ट पाइप का। एलसीएम लो, कितना आएगा, ये x-5 इधर जाएगा, x इधर जाएगा, ये 2x हो जाएगा, -5/x इंटू x-5 इज इक्वल टू 1/x-9 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2x² -5x -18x प्लस 45 इज इक्वल टू x² -5x। ठीक है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, x² बचेगा ये, और ये -5x से -5x कैंसिल हो जाएगा, -18x बचा प्लस 45 बचा। ठीक है, प्लस करके 18 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आपका आना चाहिए 45, स्प्लिट करो इसको, x कितना हो जाएगा, 15 और 3 हो जाएगा, x² -15x प्लस 3x प्लस 45। ठीक है, x कॉमन ले लेंगे, x -15 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 15 आ रहा है यहाँ पे, है ना, साइन गलत लगा दिया गया, देखो एक बार चेक कर लेते हैं, प्लस 45 है -18x है, ठीक है, प्लस करके आना चाहिए, तो ये प्लस है ना यहाँ पे, इसको प्लस करो, तो -3 कॉमन लोगे आप, तो x -15, x की वैल्यू एक तो आ गई आपकी 3 और x की वैल्यू एक आ गई 15, क्या होनी चाहिए दोनों वैल्यू में से। अब देखो अगर आप x की वैल्यू 3 रखोगे यहाँ पे, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यानी कि x को नेगेटिव करना पड़ेगा, काट दो इसको, तो यानी कि x की वैल्यू 15, आपकी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है अमित फादर इज एज्ड 5 टाइम्स मोर देन अमित, आफ्टर 6 years he would be 3.5 times of Amit's age, after further 9 years how many times of Amit age would he be। ठीक है, 9 साल के बाद बताना। पहले तो देखो पहली कंडीशन क्या दी हुई है, अमित के फादर की बात कर रहा है और अमित की बात कर रहा है। अगर अमित की एज x है तो उसका फादर जो है 5 टाइम्स मोर है उससे, इसका 5 टाइम्स कितना हुआ 5x, 5x ज्यादा होगा, तो यानी कि इनकी वैल्यू हो जाएगी 6x, इनकी एज की कितनी आएगी 6x। उसके बाद बोला 6 साल के बाद, 6 साल के बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी 6x प्लस 6, इसकी एज कितनी हो जाएगी 6x सॉरी x प्लस 6। ठीक है, बोल रहा है ही वुड बी 3.5 टाइम्स ऑफ अमित एज, यानी कि इसका 3.5 टाइम्स कर दोगे तो ये दोनों एज बराबर हो जाएंगी। इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, निकालो 6x प्लस 6, ये हो जाएगा 7/2 x प्लस 6, इधर करोगे मल्टीप्लाई 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 7x प्लस 42, इधर जाके माइनस हो जाएगा 5x बचेगा, ये 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा 30 बचेगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। आपसे पूछा है 9 साल के बाद और, तो 9 साल और ऐड करोगे तो 9 और 6 15 हो जाएगा, 6x प्लस 15 इसकी एज हो जाएगी, इसकी एज x प्लस 6 थी तो इसकी एज हो जाएगी x प्लस 15। अब इन दोनों का रेशो निकालो पहले, तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो फादर की एज कितनी आएगी, x की वैल्यू 6 रखो, 6 36, 36 10 46 और 5 51। अमित की एज कितनी आएगी 15 और 6 21। अब कितने टाइम है ये, अगर फादर की एज x टाइम्स ऑफ 21 है तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि 51/21 निकालना है आपको, x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। काटो इसको, कितने जाएगा, 3 से काटोगे 7 पे जाएगा, 17 पे ये चला जाएगा। ठीक है, 17/7 मतलब 7 दूनी 14, 3/7, 2 3/7 आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोल रहा है अमित एंड बिलाल बाय गुड्स फॉर 1500 and 2000 रिस्पेक्टिवली, अमित मार्क्स अप इज गुड बाय y% while बिलाल मार्क्स अप इज गुड बाय 2y% and offer a discount of y%, if both makes the same profit then find the value of y की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब देखो डिस्काउंट भी दे रहा है y% का, ठीक है, सेम प्रॉफिट हो रहा है दोनों को, ये भी है, 1500 रुपए की चीज थी उसके पास अमित के पास, और बिलाल के पास क्या था 2000 रुपए की चीज। अगर आप इस पे y% का मार्कअप करते हो, इसका y% कितना होगा पहले तो आप ये समझो 15y, यानी कि मार्कअप होके हो जाएगा 1500 प्लस 15y,
ये मार्क्ड प्राइस आ गया। यहाँ मार्कअप करोगे कितना 2y% से, तो 2y% से करोगे तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 2 दूनी 4, ठीक है, तो 40y आएगा आपके पास। सही है भाई, 2y% निकालो इसका, 20 इंटू 2y बचेगा तो 40y होगा, तो यानी कि जो मार्कअप होके आएगा आपके पास 2000 प्लस 40y उसकी वैल्यू आएगी। सही है। उसके बाद बोला डिस्काउंट ऑफर कर रहा है y% का, ठीक है, क्योंकि एक ही डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। देखो, अमित मार्क्स अप इज गुड बाय y%, वाइल बिलाल मार्क्स अप इज गुड्स बाय 2y% एंड ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ y%। y% का डिस्काउंट भी दे रहा है। अब अगर इसको y% का डिस्काउंट देना है इस पे, तो यानी कि क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस वाई बाई 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप सीधा सीधा। भाई अगर 100 रुपए पे वो y% का डिस्काउंट देता है, यानी कि y रुपीज का डिस्काउंट देगा, 100 माइनस वाई कर दोगे सीधा सीधा, तो यानी इसका पहले y% निकाला हमने और उसी में से माइनस कर दिया, तो ये कॉमन आ जाता है ना वैल्यू। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब जो प्रॉफिट है, ठीक है, अब जो प्रॉफिट है वो सेम है दोनों केस में। इसमें कितना प्रॉफिट है, यही तो है प्रॉफिट, और इसमें कितना प्रॉफिट है ये आपको निकालना है। 2000 में से ये पूरी वैल्यू माइनस करोगे आप, तो ये तो बराबर आना चाहिए। 15y की वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, 2000 में से 2000 कह रहा हूं सॉरी, इसमें से 2000 माइनस करोगे, 2000 प्लस 40y 1 माइनस वाई बाय 100, इसमें से 2000 माइनस कर दो, ये दोनों बराबर वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या करोगे आप, 15y इज इक्वल टू, कैसे कर सकते हो इसको, अगर आप मल्टीप्लाई कर दो इधर अंदर तो क्या आएगा देखते हैं। इसको 1 से करोगे तो ये हो जाएगा 2000 प्लस 40y, माइनस इसको इससे करोगे तो आपके पास आ जाएगा 20y, इसको इससे करोगे तो आपके पास आएगा 40y स्क्वायर है, माइनस का हो जाएगा ना 40y स्क्वायर बाय 100, माइनस 200 एज इट इज आएगा, ठीक है। 200 कह रहा हूँ, 2000 आएगा, ठीक है। 2000 से 2000 तो कैंसिल आउट हो गया, 15y इधर चल रहा है, 40 माइनस 20y कितना होता है, आपके पास 20y बच जाएगा, माइनस इससे 10 से 10 ये कैंसिल आउट कर दोगे, 4/10 y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। y कॉमन ले लेना, 15 आ जाएगा इधर, ये बचेगा 20, माइनस ये बचेगा 4/10 y, इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, क्या आएगी वैल्यू, 4/10 y की वैल्यू आपके पास आएगी, 20 में से 15 चल जाएगा, 5 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 50/4, ठीक है। तो y को डेसिमल की टर्म्स में अगर आप लिखोगे, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 12.5 आएगा ना आपके पास, 12.5 या 12 पॉइंट, हाँ 12.5 ही आना चाहिए, ठीक है। y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 12.5, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया, समझे। अब ये वेरिएबल की टर्म्स में चल रहा था तो शायद आपको लग सकता है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो प्रोसेस हो रहे हैं ना सारे, अगर आप इसको 100 मान के करते हो तो फटाफट निकालते हो आप सारी चीजों को। 100 का 10% निकाल दिया, 90 आ गया, 10 प्रॉफिट है या 10 लॉस हो रहा है उसको, या मार्कडअप किया 10% से 100 से 110 लिख दिया, 10 उसका प्रॉफिट है, ये आप सीधी सीधी लिखते हो। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की टर्म्स में चल रहा है तो आपको शायद कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन चीजें सेम ही है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। इनकेस अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इस क्लास में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन ज़्यादा रखे थे मैंने, कि आपको ये लगे कि थोड़े से अच्छे क्वेश्चन के कराए हैं या नहीं कराए, ऐसा कंफ्यूजन आपके दिमाग से हट जाए। लास्ट की क्लास में रखे भी हैं कुछ क्वेश्चन, लेकिन ये ध्यान रखना लास्ट की क्लास में इसलिए रखे हैं सिर्फ कि आपको ये डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए हर शिफ्ट में सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं। अब अगर आप इस पर्टिकुलर सेट को देखोगे 15 क्वेश्चन के सेट को, तो आपको लग सकता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते होंगे शायद, लेकिन उस मेंटालिटी को यहां तक रखना कि जब आपके 25 क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं, जो 20-22 क्वेश्चन होंगे ना वो नॉर्मल ही होंगे बिल्कुल, जो हमने पहली 30 क्लासेस में पढ़े हैं, ठीक है। या तो इजी होगा या मॉडरेट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जो इस पर्टिकुलर सेट में क्वेश्चन होंगे ना, उसी तरह के क्वेश्चन ढूंढ के करने शुरू कर दोगे, वहीं पे मिस्टेक हो जाती है। जो ये 20-22 क्वेश्चन है उसको भी तो वैल्यू दो, ठीक है। 40 नंबर तो वहीं से आ रहे हैं, बाद के 5 और 7.5 नंबर के लिए सपोज करो उतना मेहनत क्यों कर रहे हो जिसके लिए नहीं कर रहे 40 पे, तो यहीं पे गलती हो जाती है। ये तो वैसे ही छूट जाते हैं, आपका स्कोर आता है 30 से 35 के बीच में, क्या फायदा है भाई उसका। पहले इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो ना, ये भी हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।